स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज से मैं शुरू कर रही हूँ राशिफल टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा। आने वाली पूर्णिमा क्या लेकर आएगी सभी राशियों के लिए, वो हम हर दिन अलग अलग राशि के लिए देखा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कि आज हम जिस राशि को चुनने वाले हैं उसके लिए आने वाली पूर्णिमा तक का समय कैसा रहेगा। हम जानेंगे उनके फाइनेंसेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और यदि ईश्वर के द्वारा कोई गहरा मैसेज उन सब के लिए है तो हम वह भी इन्हें आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। आइए कार्ड्स को करते हैं शफल और सर्वप्रथम लेते हैं मीन राशि को कि मीन राशि वालों के लिए आने वाली पूर्णिमा कैसी होने वाली है। सर्वप्रथम मैं मीन राशि के फाइनेंसेस के विषय में जानना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स। आने वाली पूर्णिमा मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार का फाइनेंस लेकर आने वाली है। मीन राशि वालों के लिए आज का फाइनेंस का कार्ड क्या निकला है, आइए देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं ये कार्ड्स हमसे। ठीक है, फाइनेंस के लिए प्रथम कार्ड निकला है द फूल। अब हम सुनते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सभी मीन राशि के जातक अपने धन की रक्षा करें। किसी भी प्रकार से किसी दूसरे पर इसका भार ना सौंपें। सब ओर से कुछ शक्तियां आपको धन विहीन करने की कोशिश करेंगी, परंतु यह सदा स्मरण रखिए कि धन आपकी जीवन की कुंजी है। इस पर सबसे अधिक अधिकार केवल आपका है। यह आपके कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा आपको दिया गया उपहार है। निस्वार्थ भावना से किसी पर दया, कृपा अथवा किसी की मदद करने के विषय में यदि आप पर बार बार दबाव हो रहा है तो ऐसे किसी भी निर्णय को टाल दीजिए, अभी मत लीजिए, क्योंकि आपका धन आपसे सदा के लिए छूट जाएगा। इसलिए मेरी यही सलाह है कि अपने धन की रक्षा कीजिए। इस पर सर्वप्रथम आपका अधिकार है और किसी और को देने के लिए आपके पास धन अथवा वैभव जितना आपको मिला है उतना ही उसके कर्मों द्वारा उसे भी ईश्वर ने उसके हिसाब से दिया है। यदि आप स्वयं को खाली करके किसी और की झोली भरेंगे तो आप पर गहरी विपत्ति आ सकती है। अपने धन की रक्षा कीजिए। यह था मीन राशि वालों के लिए फाइनेंस को लेकर संदेश। चलिए अब देखते हैं कि
मीन राशि के सभी जातकों के लिए क्या है उनके रिलेशनशिप के बारे में। यह रिलेशनशिप उनका स्वयं से भी हो सकता है, उनका प्रेम में भी हो सकता है, अथवा घर में या दोस्तों में किसी से भी हो सकता है। परंतु यह रीडिंग किसके लिए होगी, हम इस बारे में भी इन कार्ड से पूरा पूरा पूछते हैं। चलिए, हमें कार्ड मिल गया है। देखते हैं मीन राशि के रिलेशनशिप के लिए यह कार्ड क्या कहता है। ठीक है, यह कार्ड है द सन। आइए अब सुनते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। मीन राशि के सभी जातक प्रेम में हर प्रकार से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें सब ओर से प्रेम अवश्य ही मिलता है। वे एक चुंबक की तरह होते हैं, जहां भी जिस भी स्थान पर होते हैं, लोगों के हृदय में उनके प्रति प्रेम जागना स्वाभाविक है। कारण कि ये बहुत आत्मिक ऊर्जा से भरी हुई दिव्य जातक होते हैं। तो जितने भी कमतर ऊर्जा वाली आत्माएं हैं, वे स्वाभाविक ही इनकी ओर आकर्षित होती हैं और स्वभाव से ही कोमल होने के कारण मीन राशि के जातकों को प्रेम सदा ही प्राप्त होता है। परंतु आप इस मिली हुई प्रेम के धन को बचपने में फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपके हृदय में जिसके प्रति प्रेम है, उसे भी बचपने में ले रहे हैं। अर्थात आपको मिल रहे सभी ओर से प्रेम क्षणिक है। आप पर वह प्रेम प्रभाव एक दबाव का डालता है। स्वभाव से कोमल होने के कारण आप उसको नकार नहीं पाते, जिस कारण से दबते जाते हैं और अपने हृदय में असल प्रेम को खोते जा रहे हैं। इस पूर्णिमा पर आपके पास ऐसे अवसर आएंगे जब आप स्वयं की आत्मा को सुन पाएंगे। मेरी ओर से यही संदेश है, यदि आप अपने जीवन में ठोस रिश्ते बनाना चाहते हैं अथवा रखना चाहते हैं, तो प्रेम दबावपूर्ण ना करें। पूर्णतः स्वतंत्र होकर आपकी आत्मा जिस ओर जावे, उस ओर निस्वार्थ भाव से बढ़ें, परंतु बचपना छोड़ देवें। अपने आप में एक सशक्त आत्मा का बल लावें और अपने जीवन के निर्णय किसी और के द्वारा थोपे हुए या दबाव में आकर ना लें। आपको स्वयं को एक छोटे बच्चे की छवि से बाहर निकालना होगा।
चलिए, मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध अथवा रिलेशनशिप के लिए आने वाली पूर्णिमा पर जो भी संदेश था सो मेरे कार्ड्स ने दिया। अब हम अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या है मीन राशि वालों के लिए ईश्वर की तरफ से कोई खास संदेश? क्या इस पूर्णिमा पर या उसके पहले उनके जीवन में कुछ खास घटित होगा या ऐसा कुछ जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन का कार्ड हमारे हाथ में आ गया है। चलिए, अब सुनते हैं कि क्या कह रहा है ये हीरोपैंट कार्ड। ईश्वर ने आपके लिए यह संदेश भेजा है। जिस ओर तुम बढ़ रहे हो उसमें बड़ों का आशीर्वाद लो, परंतु बड़ों से भी अधिक ईश्वर पर विश्वास रखो और ईश्वर से भी अधिक स्वयं पर विश्वास रखो। कभी कभी जीवन में हम इतने बड़े उद्देश्य रख लेते हैं कि उनकी पूर्ति हेतु हमें ईश्वर से भी लड़ना पड़ सकता है, परंतु यह केवल एक परीक्षा होती है। ईश्वर केवल आपका सामर्थ्य जानना चाहते हैं, आपकी इच्छा, विल पावर जानना चाहते हैं। वे कभी भी आपके विरुद्ध नहीं होते। आत्मा जो चाहती है ईश्वर उन्हें अवश्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि आपको उस ओर बढ़ने में ईश्वर के भी विरुद्ध होना पड़े तो स्वयं को रोकना नहीं, क्योंकि यह मात्र एक परीक्षा होगी जिसमें आपका स्वयं पर विश्वास जांचा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स द्वारा दिया गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाली पूर्णिमा मीन राशि वालों के लिए कुछ बहुत खास होने वाली है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगी ये आने वाली पूर्णिमा।